महामारी का कहर बरकरार है। कोरोना का ये कहर थमने का नाम तक नहीं ले रहा है। कोरोना वायरस महामारी के कहर के बीच देखा जाए तो इस महामारी के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, दवाइयों की किल्लतें देखने को मिल रही है और कई बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं पूरे देश भर के लोग। इस दौरान देखा जाए तो टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक के सितारे फैंस से अपील कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और मदद के लिए हाथ आगे करते हुए भी देखे जा रहे हैं। इस बीच आम जनता से लेकर कई सेलिब्रिटीज इस महामारी का शिकार होते हुए भी नजर आए हैं और आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज तक ने अपने कई करीबियों को खोया है। बताना चाहेंगे आप सभी को कि बीते पिछले साल 90 के दशक की मशहूर गायक अनुराधा पौडवाल ने भी अपने करीबी को खो दिया, अपने बेटे को खो दिया। अनुराधा पौडवाल अपने बेटे के गुजर जाने के बाद से बेहद दर्द भरे दौर से गुजर रही है। अनुराधा पौडवाल ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में अपने दिल के दर्द को बयां किया है और बताया है कि किस तरह से वह अपनी जिंदगी गुजार रही है। बात करेंगे हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रांशी राठौर। अनुराधा पौडवाल, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई गानों में अपनी सुरीली आवाज के जरिए जलवा बिखेर कर रख दिया। इतना ही नहीं, अनुराधा पौडवाल मशहूर है अपने भक्ति गीत के लिए। अनुराधा पौडवाल की आवाज को आज भी दर्शक काफी पसंद करते हैं, लेकिन अनुराधा पौडवाल ने फिल्म इंडस्ट्री से लंबे समय पहले ही दूरी बना ली। आखिरकार उन्होंने दूरी क्यों बनाई, इस बात का खुलासा खुद अनुराधा पौडवाल ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के जरिए किया है। आइए आपको बताते हैं क्या कहती हैं अनुराधा पौडवाल। टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 में हाल ही में बतौर स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आई दिग्गज गायिका अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल ने हाल ही में कई बड़े राज भी खोले हैं। अनुराधा पौडवाल ने हाल ही में अपनी एक इंटरव्यू में अपने करियर को लेकर अपने दिल की बात रखी है। बताना चाहेंगे आप सभी को हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार बॉलीवुड गानों से अनुराधा पौडवाल ने दूरी क्यों बनाई। वहीं साथ ही साथ अनुराधा ने बताया है कि वह रियलिटी शोज में बतौर जज के तौर पर नजर क्यों नहीं आती हैं। ये सब कुछ बताने जा रहे हैं अनुराधा पौडवाल के बारे में हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल अनुराधा पौडवाल ने हिंदी सिनेमा जगत में अपनी सुरीली आवाज के जरिए हर किसी को दीवाना किया। अनुराधा पौडवाल ने भक्ति गीत गाए तो वहीं फिल्मों में भी अपनी आवाज़ दी और मशहूर हैं अपनी सुरीली आवाज़ के लिए। अपने दौर को अनुराधा ने काफ़ी एंजॉय किया है। म्यूजिकल इंडस्ट्री को लेकर अनुराधा ने अपने दिल की बातों को शेयर किया। अनुराधा कहती हैं कि म्यूजिकल इंडस्ट्री में मेरी जो जर्नी रही है, चाहे वो पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव, मैं दोनों को ही अपना अचीवमेंट मानती हूँ। जब वक्त सही था तो उस वक्त मौके भी बहुत से मिले, बहुत हिट गाने रहे। मैं वक्त को बहुत मानती हूँ। जब मेरा दौर था तो मैंने उसे बहुत एंजॉय किया। हमारी सोसाइटी का पूरा असर आर्ट पर पड़ता है। जैसी सोसाइटी होगी वैसे ही गाने, पेंटिंग्स, फिल्में आप देखेंगे। बदलते वक्त के साथ म्यूजिक का टेस्ट भी बदलता रहता है, इसीलिए आरोप प्रत्यारोप की बातें सही नहीं। आज की सोसाइटी को फास्ट ट्रैक गीत पसंद है तो उसी के टेस्ट के अनुसार उन्हें चीजें परोसी जा रही हैं। आज के कई सालों पहले बाल गंधर्व जी ने गायकी के लिए प्रख्यात किया, फिर सिनेमा में गानों को इंट्रोड्यूस किया और आगे चलकर एक्ट्रेसेस गाने लगी। उसके बाद सिंगर्स वीडियो में आने लगे। ऐसे ही वक्त बदलता रहता है और आप हर दौर की म्यूजिक का मजा लें। और इस तरह से अनुराधा पौडवाल ने म्यूजिकल इंडस्ट्री को लेकर अपने दिल की बात कही। बताना चाहेंगे आप सभी को कि अनुराधा ने ये भी कहा कि जब टी सीरीज आया तो उस वक्त सिंगर्स को कहा गया कि वे गाने के साथ साथ वीडियो में भी नजर आएं, क्योंकि गुलशन जी चाहते थे कि फैंस के बीच हमारी पहचान बने।
क्योंकि लोगों की जहन में तो यही होता था कि जो वीडियो में होते हैं वही गाते हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये गाना अनुराधा ने गाया है और आज उसका फायदा भी मिला है। अनुराधा पौडवाल ने बताया कि गुलशन जी बेहद आध्यात्मिक किस्म के इंसान थे। उन्होंने कमर्शियल नहीं बल्कि दिल से काम किया। मैंने भी सुना था कि 2-3 साल पहले कि गुलशन जी पर बायोपिक बन रही है, लेकिन उससे ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की। मुझे किसी तरह की गॉसिप में नहीं पड़ना है। जब गुलशन जी आए तो उनका एक अलग अंदाज था। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि पिता ने जो तरीका अपनाया बेटा भी वो अपनाए। उनकी सोच अलग है। क्रिएटिवली विचार ना मिले तो बेहतर है उससे दूरी बना ले। मैंने फिर वहां से अपना फोकस शिफ्ट कर अध्यात्म गीतों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैं इन दिनों कई स्पिरिचुअल सॉन्ग्स कर रही हूँ और स्टेज शोज भी होते रहते हैं और इनके जरिए अनुराधा पौडवाल अपना घर खर्च चला लेती हैं। जी हाँ, संगीत की दुनिया में अनुराधा ने अपनी खास जगह बनाई। अनुराधा कहती हैं कि पहले कैसेट्स का जमाना हुआ करता था जहां मुश्किल से 8 या फिर 12 गाने होते थे। यही वजह है कि सिंगर की क्वालिटी पर खासा फोकस होता था, लेकिन सीडी कल्चर आ जाने के बाद जिसमें 200 तक गाने रहा करते थे, वहीं से म्यूजिक इंडस्ट्री खत्म हो गई और वहीं से म्यूजिक खत्म हो गया। क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी खोते गए। अनुराधा कहती हैं कि फैंस की ये कंप्लेन रही है कि मैंने केवल भजन में ही फोकस रखा, बॉलीवुड के गानों में बहुत ध्यान नहीं दिया। सच कहूँ तो मैं इसे इस तरह देखती हूँ कि बॉलीवुड के लिए मैंने कुल मिलाकर 10 से 12 गाने गाए होंगे और वे सभी के सुपरहिट रहे हैं। आज भी लोग उन गानों को गुनगुनाते हैं। बात क्वालिटी की है जो मैंने इंडस्ट्री को देने की कोशिश की है। आज भी लोगों को मेरे गाने याद है, बस मेरे लिए काफ़ी है। बदलते वक्त के साथ सिंगर्स को परफॉर्मर बनना पड़ता है। हमारे जनरेशन के सिंगर्स के बीच ये मर्यादा थी कि हम एक जगह बैठकर गाएं और उसके बाद जो नए टैलेंट आए उन पर टेलीविज़न पर दिखने का प्रेशर था, तो उन्हें परफॉर्मर बनना पड़ा। अब रियलिटी शोज की बात की जाए तो ये मेरे बस का नहीं है। मैं खुश हूँ कई रॉ टैलेंट को इसके जरिए मौके दिए जा रहे हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये मेरे बस का नहीं है। मैं इसके लिए दिमागी रूप से तैयार नहीं हूँ। कई बार जज को सिंगिंग के साथ आपको एक्टिंग भी करनी होती है। मैं इसमें सहज नहीं हूँ। हाँ, मुझे गेस्ट के रूप में जब भी बुलाया जाएगा मैं जरूर जाऊंगी। और इस तरह से अनुराधा पौडवाल ने बताया है अपने करियर के बारे में और साथ ही साथ बताया है कि वह इन दिनों स्पिरिचुअल सॉन्ग्स कर रही हैं, स्टेज शोज कर रही हैं और इसके ज़रिए अनुराधा पौडवाल कमाई कर लेती हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि बीता साल अनुराधा पौडवाल के लिए काफ़ी दुखद भरा रहा है। बीते साल 12 सितंबर के दिन अनुराधा पौडवाल के 35 वर्षीय इकलौते बेटे आदित्य पौडवाल इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आदित्य पौडवाल बीते लंबे समय से बीमार थे, किडनी की समस्या से जूझ रहे थे और किडनी फेल होने के चलते आदित्य पौडवाल का निधन हो गया। अपने बेटे की गुजर जाने के बाद अनुराधा ने उनके नाम से कई चैरिटी की शुरुआत की है। हाल ही में अनुराधा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं बस इतना कहूँगी कि आदित्य मुझसे अलग नहीं है, वो अब मेरे अंदर रहता है, मेरा एक अहम हिस्सा बन चुका है। मैं ये मानती हूँ कि मुझ में ही कहीं है और मुझसे जुड़ा है, बस इसी में सब कुछ आता है। इतना ही नहीं, अनुराधा पौडवाल कोरोना वायरस महामारी के चलते बिगड़े हालातों को देखते हुए कोरोना पीड़ितों की मदद करने में जुटी हुई हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ यूपी के 1-2 शहरों के कुछ हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर गिफ्ट किया है और अनुराधा कहती हैं कि मैं रोजाना खबर पढ़कर बेचैन हो जाती थी। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं,
और यही सोचकर डर लगता है और इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं आगे आकर इसमें कुछ करूं। मैं लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़ी हुई हूं और एनजीओ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उनकी ज़रूरत के बारे में पता लगाया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा मैंने सूर्योदय फाउंडेशन की नींव रखी है जिसमें 10 स्कूल और गांव में वाटर कंजर्वेशन पर काम चल रहा है। लगातार इसी में व्यस्त रहती हूँ और इस बीच देखा जाए तो अनुराधा पौडवाल लगातार अपने काम पर ध्यान दे रही हैं और अपने बेटे के गुजर जाने के बाद इस तरह से अनुराधा पौडवाल का घर खर्च चल रहा है। बात की जाए अनुराधा पौडवाल की संपत्ति के बारे में तो रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि अनुराधा पौडवाल करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। अनुराधा पौडवाल की संपत्ति के बारे में बात की जाए तो तकरीबन $5 मिलियन की संपत्ति की मालकिन बताई जाती हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अनुराधा पौडवाल की कुल संपत्ति कितनी है। ये रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है, इसकी हमने कोई भी पुष्टि नहीं की है। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि अनुराधा पौडवाल जो कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, टीवी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचती हैं और किस तरह से उन्होंने फिल्मों की दुनिया से दूरी बनाई और कैसी जिंदगी बिता रही हैं अपने बेटे के गुजर जाने के बाद। इन तमाम बातों का खुलासा करती हुई खुद नजर आई है अनुराधा पौडवाल और इस तरह से आज के समय में जिंदगी गुजार रही है। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देख रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।